चलिए भैया, तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कल तक हम लोगों ने पुली प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, आई थिंक सो कि आपको पुली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अच्छा, किसी भी टाइप की हम प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या उससे बेटा? जैसे मान लो अपन एक लास्ट प्रॉब्लम इस पे बेस करते हैं, जैसे मान लो इस तरह से कुछ है नहीं है, सिंपल है। दिस इज 60 डिवाइड एंड इसको 53 मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं 37 डिग्री, और यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स इस तरह से रखे हुए हैं। आपको ही ये मुझे एक ही स्टेप में सोल्व करके दिखाना है, ठीक है? और मतलब मैं करूंगा, लेकिन आपको बस ये वाला दे रखा है 5 kg, दिस इज आल्सो 5 kg एंड दिस इज आल्सो 5 kg, ठीक है? अच्छा यार, यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम को भी क्या हम एक स्टेप में कर सकते हैं? yes, है ना? किसी भी एक को हम एक साइड मूव करा दे, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है? आप ही लोग मुझे बताएंगे A इक्वल टू, अच्छा ये डाउन साइड को क्या लेता हूँ? पॉजिटिव। चलिए 5G साइन 53 याद है? यस सर। हॉरिजॉन्टल हो तो क्या हो गया? 0। अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा? माइनस 5G साइन 37 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 15। इज दैट क्लियर? तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। 5G मल्टीप्लाई 4/5 ये 0 मतलब कोई मतलब नहीं करता। 5G 3/5 और डिवाइडेड बाय 15 5/1 4G minus 3G upon 15 माइनस 3G इक्वल टू कितना हो जाएगा? G/15 यस, तो यहाँ पे A जो आ जाएगा हमारा दिस वन फॉर G/15 yes, हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कल तक हम लोगों ने पुली प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, आई थिंक सो कि आपको पुली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अच्छा, किसी भी टाइप की हम प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या उससे बेटा? जैसे मान लो अपन एक लास्ट प्रॉब्लम इस पे बेस करते हैं, जैसे मान लो इस तरह से कुछ है नहीं है, सिंपल है। दिस इज 60 डिवाइड एंड इसको 53 मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं 37 डिग्री, और यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स इस तरह से रखे हुए हैं। आपको ही ये मुझे एक ही स्टेप में सोल्व करके दिखाना है, ठीक है? और मतलब मैं करूंगा, लेकिन आपको बस ये वाला दे रखा है 5 kg, दिस इज आल्सो 5 kg एंड दिस इज आल्सो 5 kg, ठीक है? अच्छा यार, यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम को भी क्या हम एक स्टेप में कर सकते हैं? yes, है ना? किसी भी एक को हम एक साइड मूव करा दे, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है? आप ही लोग मुझे बताएंगे A इक्वल टू, अच्छा ये डाउन साइड को क्या लेता हूँ? पॉजिटिव। चलिए 5G साइन 53 याद है? यस सर। हॉरिजॉन्टल हो तो क्या हो गया? 0। अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा? माइनस 5G साइन 37 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 15 इज दैट क्लियर? तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। 5G मल्टीप्लाई 4/5 ये 0 मतलब कोई मतलब नहीं करता। 5G 3/5 और डिवाइडेड बाय 15 5/1 4G minus 3G upon 15 माइनस 3G इक्वल टू कितना हो जाएगा? G/15 यस, तो यहाँ पे A जो आ जाएगा हमारा दिस वन फॉर G/15 yes, हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज नोन एज द ब्लॉक प्रॉब्लम्स। दिस इज ब्लॉक प्रॉब्लम्स। देखो, एनसीईआरटी वगैरह में बहुत सारी चीजें नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा है ना कि एनसीईआरटी से भी आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है? नेक्स्ट लेवल की पढ़ेंगे और सारी चीजें आपको मतलब क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब देखो, ब्लॉक प्रॉब्लम्स में क्या है? सबसे पहले मान लो ब्लॉक प्रॉब्लम में ऐसे सपोज कीजिए ना, कोई ब्लॉक्स है और इसे हम किसी फोर्स F से खींच रहे हैं, दिस वन M1, दिस इज M2 लाइक दैट, ओके? इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, रस्सी। तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालें इसको कि हमें, आप सपोज कीजिए हमसे पूछा जाएगा कि टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, लाइक दैट कुछ भी,
तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो इसको हम कोई खींच के ले जा रहे हैं तो किसी ना कोई इसका एक्सेलरेशन होगा क्या यहाँ पे इस डायरेक्शन में, है ना यार। अगर हम खींच के ले जा रहे हैं, जैसे मान लो दो ब्लॉक अपने बात और अपने इस तरह से खींच के ले जा रहे हैं उसको, तो यार इस केस में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है तो टोटल जो फोर्स होगा यहाँ पे वो एक्चुअली में टोटल मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन का मास कितना हो गया बताओ जरा, m1 और m2 है तो m1 प्लस m2 हो गया क्या, और एक्सेलरेशन क्या है दोनों का मिला के मान लो a है, क्योंकि ये दोनों बंधे हुए, जैसे आपने गाड़ी को टो करके ले जाते हो देखा वो क्रेन से उठा के ले जाते हैं उसको, वो एक वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए जरा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया बेटा हमारा f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको मैं m1 प्लस m2 कहां ले गया, नीचे ले गया। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब देखिए जरा कि हमें सपोज कीजिए हमसे पूछा है कि इस वाली रस्सी में टेंशन कितना होगा, ओके। हमसे क्वेश्चन इस टाइप से आता है जैसे फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो भैया इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये हमने निकालना है। क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करना है, इस किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, जैसे मान लो मैं M1 करना था, देखिए जरा कैसे। अच्छा इससे रस्सी इधर जुड़ी हुई है क्या, तो इधर की ओर क्या लगेगा बताओ जरा, टेंशन। अरे बस समझ में, इस ब्लॉक का इधर एक्सेलरेशन है तो शुड फोर्स कहां लगेगा बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और भी लग रहा है जैसे ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे यहाँ पे ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल ग्रेविटेशन n इक्वल टू m1 ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है मतलब, तो इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वापस अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया यहाँ पे इस टाइप का ये इसको कोई लेना नहीं, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो T1 इज इक्वल टू, या सॉरी T इज इक्वल टू m1, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखें बताओ जरा, f upon m1 plus m2, f upon m1 plus, तो ये यहाँ से क्या आ गया, आसान है क्या। सबसे पहले क्या निकालोगे कि अगर मान लो मैं खींच के ले जा रहा हूं तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको टोटल मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कर दूंगा, यही पढ़ा ना, इक्वल टू ma, तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आने के बाद अगर कोई भी हमसे कुछ पूछे तो किसी भी एक या दो ब्लॉक का जो भी हमसे पूछा गया बस फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है और वहां से आंसर आ जाएगा। तो इस पर अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता देना बेटा, हो गया क्या? Yes. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। निकाल सकते हैं क्या अपन लोग? Yes, sir. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ट्राई करके देखो जरा इसको। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ टोटल मास, यही होता है। Yes. जैसे वहां पे 2 ब्लॉक थे, अगर यहाँ पे 3 ब्लॉक होते तो सबको जोड़ देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, यही एक्सेलरेशन होता है टोटल। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, टोटल क्या किस फोर्स, कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, 20 डिवाइडेड बाय टोटल समीशन ऑफ 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड अगर मैं बात करूं टेंशन की, तो यहाँ पे किसी भी एक स्ट्रिंग का मैं आपने चाहे चलो मैं 3 का बना रहा हूं, आप 2 का बना लोगे तो भी वही आएगा सर। 3 kg का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, 2 का बनाओगे तो भी वही आएगा क्योंकि टेंशन में टेंशन। अच्छा इधर लग रहा है यहाँ पे कितना 20 न्यूटन लग रहा है क्या बेटा? अच्छा यहाँ पे रस्सी उधर जुड़ी है तो इस वाले पे टेंशन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। अरे बात समझ में बेटा। अच्छा ये एक्सेलरेशन इसका आगे है तो शुडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा क्या? आगे मेरी बात समझ में, राइट वाले फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला, यही होता है। अब डाउन को छोड़ देते हैं, अभी अपन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ये राइट में क्या है, t प्लस 3a इज इक्वल टू, ये कुछ है तो इधर क्या है 20। आ रही बात समझ में? तो भैया यहाँ से t प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 4 निकाली, 20 तो t प्लस कितना हो जाएगा ये 12 इज इक्वल टू 20, तो t ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो टेंशन इक्वल टू यहाँ से क्या आ 8 गया। चाहे आप इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालोगे तो भी आंसर आपका 8 न्यूटन ही आएगा। अरे बात समझ में? क्योंकि अगर स्ट्रिंग आइडिया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, तो बस कर लीजिएगा इसको। जैसे मान लो यहाँ पर 3 इस तरह के ब्लॉक
ब्लॉक्स है वर्टिकली और हम इसे एक फोर्स लगा के ले जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ये फोर्स लगा के ले जा रहे हैं हम लोग और ये दे रखा है 2 kg, दिस इज 3 kg एंड दिस वन इज 5 kg। हम जैसे 3 मोल से इनको ऐसे फोर्स लगा के ऊपर की ओर इसे वर्टिकली ऐसे उठा रहे हैं, ये भी ब्लॉक्स है और ये 2 रस्सियों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखा जाएगा इनका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बेटा रखा है बेटा इसका एक्सेलरेशन, ओके। तो अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड फोर्स F, इसकी वैल्यू क्या है सेकेंड, एंड आल्सो फाइंड T1 एंड T2। यहाँ पे इस वाली रस्सी को मैं यहाँ पे टेंशन T1 बोल रहा हूँ, इस वाले पे T2। तो आपको ये 3 चीजें यहाँ पे निकालनी है, ट्राई कीजिएगा फिर हम बताते हैं, ओके। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ये अब इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। यहाँ पे 5 3 2 जुड़ा है, इसको F फोर्स से ऊपर ले जा रहे हैं। अच्छा यार, अगर मैं किसी भी ब्लॉक्स को इस तरह से ऊपर ले जाऊं तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका अपोज करेगा क्या? नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल। अभी मैं तीनों को मिला के एक सिंगल ही मान लेता हूँ। अगर ये एक सिंगल ब्लॉक मान लेता हूँ तो ये क्या 10 kg का हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 kg। देखो जरा, क्योंकि स्ट्रिंग का तो कोई वेट है नहीं, तो 3 5 + 3 + 2 इट इज 10 kg। ऊपर की ओर यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे F, ऐसे कुछ हो जाएगा बेटा। चलिए नीचे एक तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 10G और ये ऊपर कुछ एक्सेलरेशन फोर्स जा रहा है क्या? यस सर। तो एक और सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे ऊपर जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा? 10 × 4 या 10 कर देते हैं हम। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। F = 10G + 10A। तो F = 10, G की वैल्यू 10 होती है तो 100 हो जाएगा। G यहाँ पर हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 100 + 10 मल्टीप्लाई, A की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 40। तो F = 10 + 40, सॉरी 100 + 40, तो ये कितना हो जाएगा? 140। समझ में आ गया ये? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा इसको पढ़ लेना पड़ा, समझ में आ गया? चलिए अब मुझे T1 निकालना है। किसी का एक का फ्रीबोर्ड डायग्राम बनाते हैं, मान लो मैं किसका बना रहा हूँ? 5। चलिए भैया 5 के आप ही लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें। अच्छा, रस्सी ऊपर की ओर जुड़ी है तो टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। कितना? T1। नीचे कौन कौन से फोर्स? ग्रेविटेशनल 5G। एक और लगेगा नीचे Pseudo force। अरे बस समझ Yes, गए? sir. ऊपर से जाएगा नीचे, तो यहाँ पे T1 = 5G + 5A। तो यहाँ पे T1 = 5G वैल्यू 50 + 5 ये कितना? 70। 50 50 आ गया सर। 50 + 20। यस Yes, sir. 70 70 न्यूटन। Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. अब मान लो आप 3 का बना लेते हैं तो इससे T2 की वैल्यू निकल जाएगी। Yes. आप ऊपर 2 का या 3 का किसी का बना सकते हो। आप बताइए किसी का किसका? 3 3 का का बना लेते हैं। 3 का Three बना। का। चलो 3 का बना लेते हैं। चलिए देखो 3 में ऊपर यहाँ पे T2 एक रस्सी जुड़ी है, इसमें T2 टेंशन मान ली अपन। Yes. Yes, sir. यहाँ पे इसमें अच्छा नीचे की ओर जुड़ी है क्या एक और रस्सी? Yes. Yes. इसमें रस्सी में टेंशन कितना लगेगा? T1। मतलब एक बार याद रखना कि जिधर रस्सी जुड़ी होती है हमें टेंशन उसी साइड लेना है जिस भी ब्लॉक में, और एक अगर सिंगल रस्सी तो उस पे टेंशन सभी जगह क्या होगा? सेम होगा। अरे बात समझ में? अगर ये भैया यहाँ पे इसको ये वाले के लिए ऊपर है तो ये ऊपर लगेगा टेंशन, इस वाले के लिए नीचे जुड़ी है तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा? नीचे। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। एक और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बताओ जरा? 3G लगेगा क्या? ग्रेविटेशनल जो हमें लगता है ये किसी एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर जा रहा है तो एक और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बताओ जरा? सूडो फोर्स 3 और तो कोई नहीं लग रहा है? ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स 3G प्लस ऐसे कुछ हो जाएगा? हाँ सर। है ना? T1 + 3G + 3। तो T2 = T1 आप निकाले हो कितना है? 70। 10 + A कितना रहेगा? 4। 4। तो T2 = 70 + 30 + 12 ये 112 न्यूटन। 1 T2 ज्यादा है क्या? हाँ। Yes. समझ में आ गया? चलिए कर लीजिएगा इसको नोट। इस टाइप से आ सकती है कि यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हमारे इस तरह से गिवन है एंड दिस वन इज लाइक 5 kg मान लेते हैं इसको एंड इसको मान लेते हैं अपन 10 kg, ठीक है।
और यहाँ पे रस्सी नहीं, यहाँ पे हमने एक रोड लगा दिया, और ये रोड जो है, इस रोड का भी अपना एक वेट है, और इसको हम मान लेते हैं 2 kg। ठीक है बेटा, तो ये जो भी है अपना यहाँ पे 34 न्यूटन के फोर्स से हम इसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो सारी चीजें हम यहाँ पे हर पॉइंट पर, मान लो कि एक बात बताओ, जैसे हमने 3 पॉइंट मालूम है, एक पॉइंट ए इसका एक सेंटर पॉइंट और एक पॉइंट ये, तो अगर यहाँ पे टेंशन T1 माने, यहाँ पे T2 माने और यहाँ पे T3, अच्छा यहाँ पे क्या ये आइडियल स्ट्रिंग है, यहाँ पे रोड है, इसका कोई वेट है 2 kg दे रखा है, तो इसका अगर वेट 2 kg है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर यहाँ पे 2 kg इसका वेट है तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंशन है वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ का टेंशन अलग होगा, यहाँ का टेंशन अलग होगा और यहाँ का टेंशन अलग होगा। अगर इसका कोई मास नहीं होता तो उस केस में सारे पॉइंट्स का टेंशन क्या होता है, सेम होता है। आ रही हमारी बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट हियर एक्सेलरेशन समीशन ऑफ मास, ऐसे कुछ पढ़ा है अपन ने? ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा, 4 न्यूटन, समीशन ऑफ मास कितना हो जाएगा, 10 to 12 17 10 प्लस 2 प्लस 5 17 हो गया। यस सर, कितना हो गया एक्सेलरेशन, 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? यस। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब बात करें हम यहाँ पे टेंशन की टेंशन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है भैया निकाल सकते हैं। सपोज कीजिएगा कि भैया हम मेरे इस पर 10 kg का एम्पलीट्यूड उठाएगा, इस पॉइंट पर टेंशन क्या लग रहा है यहाँ पे, T1 है, ये इस वन इज 10 kg एंड यहाँ पे इधर की कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, 34 न्यूटन का फोर्स। वैसे ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है, नीचे एंगल लग रहा है, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रही है वो कैसी हो रही है हमारी, हॉरिजॉन्टल, इसलिए वर्टिकल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखो यहाँ से इसका फ्री बोल्ट आएगा, अच्छा यहाँ पे टेंशन यहाँ पे बंदी मतलब रस्सी से बंदी है, तो इस पे टेंशन इधर क्यों लगेगी, कितना यहाँ पे T1, और इसका एक्सेलरेशन इधर, तो शुरू फोर्स भी कहाँ लगेगा, इधर लगेगा 10। तो चलिए इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, तो ये हो जाएगा इधर T1 लग रहा है, साथ में क्या लग रहा है बेटा 10 इज इक्वल टू 34। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आगे बेटा यहाँ पे रस्सी इधर बंदी तो टेंशन इधर ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे टेंशन लगा ना, तो मेरे मान लीजिए इधर एक्चुअली क्या रहेगा, जो भी है, तो T1 प्लस 10 एक जगह कितना लगता है, 2 आया 34, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 माइनस 20 20 हो जाएगा, Yes. 20 इधर लाएंगे माइनस 20 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। यहाँ तक का सीन क्लियर है? Yes, Yes, sir. अरे बस समझ में? Yes. अब मेरे को इस पॉइंट पर टेंशन निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे टेंशन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बीच में से काट लेता हूँ, बीच में से काट लेता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा दिखेगा क्या बेटा 10, यहाँ पे ये जो, अच्छा ये बीच वाले तो यहाँ पे टोटल का 2 kg, तो इसका आधे का कितना हो 1 जाएगा, kg। 1 kg हो जाएगा क्या? यस। अरे मुझे इस पॉइंट का टेंशन चाहिए, तो मैंने बीच में से क्या कर लिया, इसको कट कर लिया, मुझे इस पॉइंट का टेंशन चाहिए, तो ये टेंशन कितना माना है आपने, बताओ जरा, T2 मान लिया। इधर कितना लग रहा है बताओ जरा, 34 न्यूटन। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे इधर लगेगा जो भी है 20 10 प्लस 1 दोनों 11 है, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 11 ही होता है। 11 नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया। एक और 1 kg एक्स्ट्रा क्यों लिया मैंने, क्योंकि वो रोड का भी तो निकल गया गया। तो भैया ठीक है, अपन इसको देखते हैं, तो T2 प्लस 11A इज इक्वल टू 34, T2 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 34 T2 34, ये 22 हो जाएगा, इधर आके माइनस 22, यस, तो T2 इक्वल टू 12 न्यूटन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा अब मुझे निकालना है इस वाले पॉइंट का, तो या तो 5 kg का बता दो या इसका पूरे का बता दो। अब 5 kg का बना के निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, मैं इसको पूरे का बना रहा हूँ, तो पूरे का बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या बेटा, है ना? यस सर। लेकिन अब अच्छा ये पूरी रोड की है, तो इसका मास कितना है बताओ 2 यार? kg। अरे मेरी बात समझ में? चलिए भैया, तो इधर इसको मान लिया अपन ने T3। अच्छा अब यहाँ पे शुरू फोर्स कितना रहेगा, 12 रहेगा, यस। चलिए बहुत बढ़िया, 12 है, इधर यहाँ 34 न्यूटन। ओके, यस। चलिए तो T3 प्लस 12A इज इक्वल टू 34, T3 इज इक्वल टू 34, चलिए इसको पहले निकालते हैं अपन, T3 प्लस 12 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यस 24 24 इज इक्वल टू 34, तो T3
T3 is equal to 34 minus 24, तो T3 इक्वल टू कितना है? 10. देखो बड़ा एक क्लासिक आंसर आया है 10 न्यूटन 14 न्यूटन। आ रही बात समझ में? Yes. एक्सेलरेशन भी निकालिए यहाँ से। Yes. तो अगर आपको रोड जो दे रखी है या जो स्ट्रिंग दे रखी है वो अगर नॉन आइडियल भी दे रखे तो भी वहां से अपना आंसर आ जाएगा क्या? Yes. नॉन आइडियल तो मतलब उसका कुछ ना कुछ मास हो। क्लियर है बेटा? Yes. इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, ये थीटा का इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर कोई ना कोई ब्लॉक रखा हुआ है। देखो इंक्लाइन प्लेन में बस मैं आपको एक सिंपल वैसे बता रहा हूँ, उसके बाद आपको इजी हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि मैंने जी साइन थीटा का कुछ लिखा है ना, तो वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इसका, तो इस पे नीचे की ओर क्या बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है बताओ जरा? पढ़ेगा अपनी। उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ जरा? नॉर्मल। जहाँ पे भी कांटेक्ट करता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। अब इसके बाद जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा? Yes. अरे यार देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, तो इसको जोड़ के देखो 180 हो जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा प्लस 90, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यार ये पूरा 90 है, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या अगेन थीटा हो जाएगा। देखो जरा इन दोनों को आपस में जोड़ लो, अब 90 हो जाएगा। Yes. ये 90 का एंगल है ना। अच्छा mg का जो थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेते हैं वो आता है, बताओ जरा कौन सा? mg cos थीटा। mg cos थीटा बताया था हमने। Yes, yes. और इसके परपेंडिकुलर जो लेते हैं वो हो जाएगा Sin थीटा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो जैसे ही अगर मान लो किसी भी घाटी पर या किसी ढलान पर, जैसे मान लो साइकिल चला के ला रहे हैं और बाइसिकल में हमने ब्रेक लगा, तो जो अब देखो नीचे की ओर जो मोशन करवाता है वो वाला फोर्स कौन सा होता है यहाँ पे? mg sin। मतलब अपने ही वेट का। अच्छा एक बात बताओ यार, कोई ज्यादा मोटा बन रहा है तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा? अरे बिल्कुल ज्यादा लगेगा, उसका मास ज्यादा है ना यार। ज्यादा मोटा बनता है तो उसकी साइकिल पे ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू अस। ओके, तो यहाँ पे तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन उसका जो अब यहाँ पे बात करें तो जब ये नीचे फोर्स लग रहा है तो क्या इधर ये किसी न किसी एक्सेलरेशन से मोशन करना शुरू कर देगा नीचे की ओर। अब बाइसिकल पे जैसे घाटी पे आते हैं तो एकदम चाहे ब्रेक छोड़ दो और बाइसिकल, तो आपको एकदम मोशन ऑटोमेटिक वहां पे रुक ही क्या आपकी गाड़ी। तो अब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो यहाँ पे शूडो फोर्स कहाँ लेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? Yes. हमारे सारे काम हो गए यहाँ पे। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो यहाँ से नॉर्मल किसके बराबर हो गया बताओ जरा? mg cos थीटा। cos थीटा के। आलेगा समझ में? यानी ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। ma किसके बराबर हो जाएगा बताओ? mg sin थीटा। mg sin थीटा। आलेगा समझ में? Yes. अगर m से m कैंसिल करें तो यहाँ पे a यहाँ से आ जाता है G sin Sin theta. बात समझ में आ गई? Yes. अब ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी साइन थीटा। आपको याद रखना है कि अब किसी भी ढलान पर अगर हम खड़े तो हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कितना होता है बेटा? G sin theta. तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिस्टम चीजें पढ़ी है, एक तो पुली प्रॉब्लम्स, आई थिंक सो कि आपको क्लियर है वो। दूसरा ब्लॉक प्रॉब्लम्स भी क्लियर है कि सारे बच्चों को क्लियर है। और नेक्स्ट वन पढ़ा था अपन ने, अभी जो पढ़ा है अपन इंक्लाइन प्लेन वाला कि किस तरह से इंक्लाइन प्लेन ये करता है, ठीक है। अब इसी में एक्चुअल में इसी एनालिटिक पार्ट होता है जो सर्कुलर मोशन होता है, साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलर मोशन के साथ साथ यहाँ पे फ्रिक्शन वाला भी वर्ड आता है, हम दोनों इसी के साथ कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ बैक टू बैक। तो दिस इज प्रैक्टिस टाइम, ठीक। आपको प्रैक्टिस टाइम का पहला क्वेश्चन, यहां पर पहला क्वेश्चन इस तरह से है,
ये कोई मंकी है, ठीक है, जिसका जो वेट है वो दे रखा है भैया 10 के, ओके। और ये उसका जो एक छोटा सा बेबी है यहाँ पे, ये उसकी पूंछ से निकल रहा है, एक छोटा सा बेबी उसका जो इसकी पूंछ पकड़ के लटक रहा है, और इसका दे रखा है 2 kg। अरे बात समझ में। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मंकी टेल कैन ओनली अफोर्ड 30 न्यूटन। कितना अफोर्ड कर सकती है मैक्सिमम? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। देन फाइंड monkey tail can only afford 30 Newton. Then find acceleration of the monkey and tension applied by the monkey on the rope. ठीक, आपको ये इस पर कितना टेंशन अप्लाई करेगा एक तो ये निकालना है, और यहाँ पे ये मंकी किस एक्सेलरेशन से ऊपर, मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर जा सकता है ताकि इसकी पूंछ ना टूटे। अरे बस जैसे मान लो ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा तो यहाँ पे शोल्डर फोर्स लगेगा इस पे, और ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा शोल्डर फोर्स में पूंछ पे और ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, और ज्यादा टेंशन बढ़ेगा तो जैसे 30 से ज्यादा हुआ तो ये पूंछ क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि भैया यहाँ पे ये कितना अफोर्ड कर सकते, मतलब कितना यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप, इस रोप में कितना टेंशन है। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये कार है, ये कार आगे की ओर जा रही है एक्सेलरेशन से, और यहाँ पे आपने लगा हुआ कि एक पेंडुलम यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखो कार क्या है, हनुमान जी का स्टेचू वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, जो लोग जो यहाँ पे हमारे सिटी टाइप वाले लगाते हैं। इसके जो एक छोटा सा ब्लॉक होता है इसे बोक बोलते हैं, इसका जो मास है वो m है, रस्सी की लंबाई कुछ ही हो इस तरह से। तो आपको ये निकालना है कि जब ये रस्सी एक्सप्रेशन ऐसे जाएगी तो क्या ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की ओर हो जाता है? हाँ। तो ये पीछे की ओर हो जाता है तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल बनाना है। फाइंड एंगल ऑफ पेंडुलम विद द वर्टिकल। चलिए दो क्वेश्चन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंकी टेल कैन ओनली अफोर्ड 30 न्यूटन, मतलब ये मंकी की पूंछ है ये सिर्फ 30 न्यूटन अफोर्ड कर सकती है, इससे ज्यादा होगा तो ये टूट जाएगी, मतलब बेबी नीचे गिर जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है कि जब ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो अब देखो ये मंकी जिस एक्सेलरेशन से जाएगा उससे ही ये जो बेबी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेबी अपना फोर्स नहीं लगा रहा है, वो उससे पैसे से बस क्या कर रहा है, उसे पकड़ के वो लटका हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अगर मैं इस बेबी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, बात करता हूं मैं किसकी, बेबी की, तो बेबी कितने केजी का है? 2 kg का है जी। अरे बस में अच्छा ये इस मंकी की टेल पे से लटका हुआ तो ये ऊपर की ओर कोई टेंशन लग रहा है क्या इस पे बेबी? अरे पूंछ इस पे टेंशन लगा रही है, अगर ये पूंछ को पकड़ के खींच रहा है तो पूंछ भी इसको खींच रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए नीचे की ओर अच्छा इसको बनाया तो कितना हो जाएगा? ये किसी न किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पे शूडो फोर्स 2a, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, T is equal to 2g plus 2a, ऐसे कुछ है? यस सर। अब अच्छा ये जो T है ये क्या मंकी की टेल में लगने वाला टेंशन है? यस। बेबी का बनाया ना सर? तो अच्छा मंकी की टेल में है तो ये मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकता है बताओ? 30 न्यूटन। आ रही बात समझ में? 20 plus 2a, तो 2a is equal to 10, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है बताओ यार? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो अब देखो दोनों सेम एक्सेलरेशन से
जा रहे हैं तो बेबी का एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है। इससे ज्यादा अगर होगा तो यहाँ पे शूडो फोर्स बढ़ जाएगा, शूडो फोर्स बढ़ जाएगा तो ये जो 30 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा, तो 30 न्यूटन से ज्यादा होगा तो पूंछ टूट जाएगी। तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है भैया, 5 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में। अगला क्या बोल रहा है, टेंशन एंड टेंशन अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप, मतलब ये कितना टेंशन यहाँ पे लगा है। मान लो इसको मैं टी नोट मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यार एक बात बताओ, ये दोनों क्या एक ही साथ मोशन कर रहे हैं क्या? Yes. अब दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं तो मैं दोनों को मिला के एक ही मान लेता हूँ और ये हो जाएगा अपना 10 kg प्लस 12 हो गया क्या? ये दोनों, क्योंकि इसके साथ चाहे ये वाला मंकी लटका हुआ लेकिन ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो अच्छा 12। अब ये रस्सी को पकड़ा ऊपर ऊपर तो ऊपर मान लेते हैं, टेंशन कितना हो गया, टी नोट। उसके बाद नीचे की ओर कौन सा फोर्स है बताओ, 12 जी। अरे बस समझिए, दोनों ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन से, नीचे नीचे की ओर 12 ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स 12 जी प्लस 12 पहले वाला टेंशन था हमने सिर्फ पूंछ का लिया था, अब मैंने एंटायर का लिया। का लिया। बात समझ में आ Yes, रही है? yes. चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टी नोट जो है ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 12, ये कितना है मैक्सिमम 5, तो ये 120 प्लस 60